चलो शुरू करते हैं। यस सर। ठीक है। नमस्ते। पहला हम क्वेश्चन ये करना चाहते हैं कि ये एफपीओ जो आ रहा है, आप ऑब्वियसली इन्वेस्टर से काफी बातचीत कर रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल जैसे इन्वेस्टर्स को भी आप देखना चाहेंगे, और क्यों इन्वेस्टर्स आपके इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? मैं 3 चीजों की गारंटी देता हूं। एक, उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिलेगा। दूसरी, वीना जी, उनका इस पूरे इन्वेस्टमेंट में और उनकी पूरी प्रॉफिटेबिलिटी में सभी तरह से एक सस्टेनेबिलिटी रहेगी। हम 3 दशकों से काम कर रहे हैं और साल में कम से कम जीने वाला हूं, तो 50 इयर्स की तो मैं गारंटी लेता हूं। मींस ये बहुत बड़ी बातें होती हैं हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में भी। अब इन चीजों को देखा जाने लगा है। और आपने सीधा सीधा क्वेश्चन किया, इसलिए मैं सीधा ही सीधा उत्तर दे रहा हूं। और ये पहली बार दे रहा हूं ये उत्तर मैं आपको, कि कोई भी इन्वेस्ट रुचि सोया में कर रहा है तो दिस इज माई लीगल, दिस इज माई मोरल, दिस इज माई स्पिरिचुअल ड्यूटी, कि मैं जो भी इन्वेस्ट कर रहा है मैं उसको श्योर करता हूं कि मैं उसको नुकसान नहीं होने दूंगा। और इसके लिए मैं कैपेबल हूं, क्योंकि मेरे पास 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मेरी ब्रांड इक्विटी इतनी स्ट्रांग है। मेरी, यदि मैं ब्रांड इक्विटी की बात करूं तो मेरी रीच है पूरी दुनिया के 200 करोड़ लोगों तक। भारत के 135 करोड़ लोगों तक मेरी रीच है। मेरे क्रिटिक्स हैं, मैं मानता हूं, और हर एक के होते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। और जिस सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं उसमें हमारे पास 5 लाख करोड़ तक बढ़ने की संभावना है। 5 लाख करोड़ का तो डायरेक्ट मार्केट है। मार्केट साइज ऑफ आवर बिजनेस, इन विच सेक्टर वी आर डूइंग दिस होल वर्क और व्हाट एवर बिजनेस वी कैन, सो जो भी कुछ कर रहे हैं, तो हमारा जो एक ब्रांड पोर्टफोलियो है और जो सेगमेंट है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं वो 5 लाख करोड़ का है। अब उसमें हमको इंडिया में बनना है ब्रांड लीडर। शेयर मार्क, यदि चाहे वो सोया चंक्स हैं, चाहे वो न्यूट्रास्यूटिकल है, चाहे वो बिस्किट है, चाहे वो एडिबल ऑयल है, 50% से ज्यादा मार्केट शेयर हम गेन करेंगे, ये हमारा टारगेट। अभी आपका कितना है शेयर? अलग अलग फील्ड में अलग अलग है। अभी जैसे सोया चंक्स में करीब 40% हमारा है, पहले 60% तक रहा था। उस कंपनी को अब आगे बढ़ा लेंगे तो 60 भी हो जाएगा, क्या दिक्कत है। अभी एडिबल ऑयल में भारत के 2 ही तो ब्रांड है। आज हम 1 से 1.25 लाख टन, और वो भी 80% से ज्यादा, 80% प्लस हम लोग ब्रांड के साथ बेचते हैं, नोट बल्क में नहीं सेल करते। तो देश के आज 2 ही कंपनियां बड़ी हैं, दूसरी का नाम लेना भी कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। तो 2 कंपनियों में से एक कंपनी पतंजलि है। तो एडिबल ऑयल में भी हम नंबर 1 होंगे, हम बिस्किट में भी नंबर 1 होंगे, और न्यूट्रास्यूटिकल में भी न्यूट्रास्यूटिकल तो अभी लॉन्च ही किया, उसमें भी हम, देखो, हम लोग नंबर 2 रहना हमको पसंद नहीं है। और हमारे पास में हमारी ब्रांड इक्विटी के साथ हमारे पास रिसर्च का बहुत बड़ा बैकअप है, हमारे साथ में बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। हम कैसे, जो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं उसको कैसे हम डिलीवर करेंगे, तो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ आवर डिलीवरी। तो our distribution is very strong, pan India, not only north, east, south, west or middle, everywhere our distribution is very strong. After Patanjali acquisition, our distribution is with double strength के साथ हम आ गए। क्यों? रुचि सोया के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ हमने अभी अलाइन कर दिया। हमारे पतंजलि बिस्किट के साथ हमने करीब लगभग 2500 हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स भी साथ में दे दिए। पूरी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम हमने दे दी, पूरा सब कुछ, पूरे श्रम सेल किया, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी दे दी, ब्रांड दे दिया हमने उसको। एक जो है, देखो, एक ब्रांड इक्विटी बहुत बड़ा शब्द होता है।
पहले हमको अपना ब्रांड प्रीमियम जो होता था वो रुचि सोया में थोड़ा कम मिलता था बिफोर पतंजलि। दो हमारे, क्योंकि ये सब अब ये लैंग्वेज तो सारे प्रोफेशनल्स की है, लेकिन मुझे एक योगी होते हुए बोलनी पड़ रही है, हमारे संजय बस्तारा जी ज्यादा बोल रहे हैं। तो ब्रांड, तुमको ब्रांड प्रीमियम पहले इनको मिलता था 1-2 रुपए 4 रुपए बहुत हो गया, तो अब हमको 5-5 10-10 रुपए ब्रांड प्रीमियम मिलने लग गया पर केजी। तो ये बड़ी बात होती है। तो हमारे पास में स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, ट्रांसपेरेंट पूरा सिस्टम है, एक जो है पूरे जो है ऑनेस्टी है, सबसे बड़ी बात है, एक डेडिकेशन है, एक डिटर्मिनेशन है, सबसे बड़ी बात एक फायर है। तो हम जो कह रहे हैं उसको करके दिखाएंगे, और इसलिए इन्वेस्टर्स हमारे साथ इन्वेस्ट करें नहीं कर रहे हैं ऑलरेडी। एक होता है ना कि हम जो है बोल रहे हैं कि आओ भाई आओ हमारा माल ले जाओ, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम ताल ठोक के दे रहे हैं, जिसकी मर्जी आए वो आए, हम काम ईमानदारी से करेंगे। जो भी आएंगे उनको हम रेस्पेक्ट करेंगे एज ए पार्टनर, नॉट ओनली शेयर होल्डर। शेयर होल्डर में तो आज है कल को नहीं है, हम उसको मानते हैं कि वो हमारा बिजनेस पार्टनर होगा। वो हमारे यहाँ यदि बेचना खरीदना शेयर में एक सामान्य बात है, लेकिन हम चाहेंगे कि वो लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ जुड़े, और जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा देंगे, और लॉन्ग टर्म तक जो हमारे साथ जुड़ेगा वो कितना मल्टीप्लाई होगा अभी उसको हम परसेंटेज में नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको भी पता है अभी हम जिस प्रोसेस में चल रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा हम वादे नहीं कर सकते। लेकिन हमारा ट्रैक रिकॉर्ड हमारे फ्यूचर को इंगित करता है कि हम व्हाट विल बी आवर फ्यूचर, यू कैन सी थ्रू आवर ट्रैक रिकॉर्ड। जी रजनी जी। स्वामी जी, आपने बात किया है किसी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर के साथ रुचि सोया या पतंजलि के लिए कैपिटल रेजिंग के लिए? रोज बात ही हो रही है, ये तो मीडिया वाली बात तो मैंने थोड़ा साइड बाय साइड चालू रखी है। हमारी मेन बात आजकल इन्वेस्टर्स से ही हो रही है। हाँ। और करीब जो है 50 से ज्यादा इन्वेस्टर्स के साथ हमारी बात हो चुकी है। हाँ। और उसमें सबके सब पतंजलि में इन्वेस्ट करने के लिए, रुचि सोया में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है लोग। हाँ। तो हमको इन्वेस्टर्स की कमी नहीं है। और हमको चॉइस करना होगा कि हमको किससे कितना इन्वेस्टमेंट लेना है। तो चॉइस हमारी रहेगी, और ऑब्वियसली जब ज्यादा लोग हो जाएंगे तो सेबी की गाइडलाइन भी है जिसको जिस प्रतिशत में मिलेगा। हम ऐसे चॉइस नहीं कह रहे हूं कि मीन्स हम जो पहले जो एक अंडरस्टैंडिंग बनता है कि हमको किस ग्रुप को रखना है या नहीं रखना है, तो कुछ लोगों को हम चॉइस करेंगे। ये बहुत सारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है कि आप फॉरेन प्राइवेट इक्विटी, पेंशन फंड्स, वो लोग भी आप ऐसा? सबके लिए दरवाजा खुला हुआ है। देखो पहले जब मैं बात कर रहा था, सिद्धांत आज भी मेरा वही है। वैसे तो क्या है, देखो 50% से ज्यादा इक्विटी यदि देसी कंपनी की है तो स्वदेशी ब्रांड कहलाता है। ये मैं आज भी बोलता हूं, हमारा ब्रांड स्वदेशी ही रहेगा। 51 से नीचे हम कोई भी डाइल्यूट नहीं करने वाले। इसलिए मैंने बोला ना 50 सालों तक मेरा ये जो है प्रॉमिस है, दिस इज माय प्रॉमिस फॉर 50 इयर्स। स्वदेशी का हमारा फिलॉसफी चलता रहेगा, लेकिन अब दो काम एक साथ करने वाले। इसमें विदेशी इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं, लेकिन जो है पॉलिसी डिसीजन हम लोग करेंगे। उनको फायदा होगा, ले वो फायदा जो भी करना है। और हम इंडिया में लोकल हम लीडर ब्रांड बनेंगे, लीडिंग ब्रांड बनेंगे इंडिया में, और इंटरनेशनली अब रुचि सोया और पतंजलि ग्लोबल ब्रांड भी बनेंगे। नेक्स्ट स्वामी जी, जब प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स आते हैं स्पेशली फॉरेन, वो लोग यूजुअली थोड़ा सा डिमांड करते हैं, थोड़ा तो बोर्ड सीट वगैरह आती है, अगर इवन इफ 50% से नीचे हो तब भी थोड़ा सा होल्ड रहता है। तो ये आप बिल्कुल भी आप कैसे स्ट्रेटेजाइज करेंगे इसको अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं? देखो फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं और एक वो देखा जाएगा कि किस लेवल के हैं। ठीक है, यदि वो कोई हमारे बोर्ड में रहने के लिए जस्टिफाई करता है कोई, तो हम रखेंगे, हमको क्या दिक्कत है, हमको तो अच्छे लोग मिलेंगे। हमारे बोर्ड में जितने लोग अच्छे होंगे ये तो कंपनी के हित में है ना। तो लेकिन जो एक कहते हैं ना
अल्टीमेट डिसीजन वो हम लोगों के ऊपर लोग भरोसा करके आ रहे हैं ना, तो वो तो हमको रखना ही पड़ेगा ना। इन्वेस्टमेंट करने वाले वो रुचि सोया के मालिक लोग होंगे, ऐसे नहीं कि खाली हमने मान लिया कि ठीक है इन्वेस्टर्स हैं, उनकी बात हमारे लिए अहमियत रखेगी और हम जितना प्रॉमिस कर रहे थे उससे ज्यादा उनको डिलीवर करेंगे तो क्या चाहिए। और इन्वेस्टर्स को उनको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट चाहिए और उन्होंने कहा एक सस्टेनेबल जो है उनको एक प्रॉफिट चाहिए और एक लंबी यात्रा है, तो हम लंबी रेस के घोड़े हैं और हमको धीरे चलना नहीं आता और थोड़ा दौड़ना नहीं आता। मेरी रेस सुबह भी मैं अभी भी दौड़ता हूं तो 5 किलोमीटर कम से कम दौड़ता हूं और 100 बार सूर्य नमस्कार, 100 बार दंड बैठक लगा करके 3 घंटा पसीना बहाता हूं। तो ये जो फंड रेज होगा वो आपने कहा है कि डेट कम करने के लिए ही ज्यादातर यूज होगा, तो आप बता पाएंगे कि एक्सपांशन के लिए जो आप प्लान कर रहे हैं नंबर 1 बनने के लिए, उसके लिए आप फिर से फंड रेजिंग का सोचेंगे बाद में या किस तरह प्लान होगा? एक्सपेंशन के लिए वीना जी ज्यादा पैसा चाहिए नहीं हमको। हाँ, ऑयल, पाम ऑयल प्लांटेशन, पाम प्लांटेशन के लिए, ऑयल पाम के लिए हमको थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो आ जाएगा, वो तो कुछ भी नहीं है। जितना जरूरत है, जब लोगों को दिखेगा कि इस बिजनेस में इतना रिटर्न आने वाला है तो लगाने वाले मिल जाएंगे। दिस इज नॉट कोई बड़ी बात नहीं है। और जो डेट फ्री इसलिए करना चाहते हैं हम लोग, कर्ज मुक्त होकर के फर्ज अच्छे से निभा सकते हैं। और किसी भी कंपनी की वैल्यू भी तभी बनती है जब कंपनी डेट फ्री होती है। और हम माने दिसंबर, हमारा टारगेट तो था कि दिसंबर से तक हो सकता है हम दिसंबर से पहले डेट फ्री कर दें। हमारे पास में 22 प्लांट है रुचि सोया में, पतंजलि में हमारे 50 प्लांट है, टोटल मिलाकर के 50 तो हमारे बड़े प्लांट हो गए पतंजलि और रुचि सोया में। हमको अभी एक्सटेंशन के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है। और जहां तक जैसे रनिंग में सेल्स, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चीजों को स्ट्रेंथन करने के लिए, बाकी चीजों के लिए, तो उतना तो हमारे पास में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा हमारा फोकस है कि डेट फ्री करेंगे। और जो कंपनी डेट फ्री होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा देती है और कम से कम वर्किंग कैपिटल में काम करती है, उसी की शेयर मार्केट में वैल्यू होती है। और वो हम कर रहे हैं और उसमें हम कैपेबल हैं। आप थोड़ा मतलब देश में जो बाकी जो हो रहा है, बाकी इकोसिस्टम है, एक स्टार्टअप इकोसिस्टम का कल्चर काफी बढ़ गया है अभी। आप अगर देखेंगे तो कुछ लोगों के तो आईपीओ भी हो गए हैं। आपका कुछ व्यू है उसमें कि हम पतंजलि या पतंजलि का एक अलग सा फंड होगा स्टार्टअप इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करने के लिए, ऐसा सोचा है आपने? पहले तो हम अपने को स्पीड अप करना चाहते हैं। हम सेल्फिश लोग नहीं हैं, सेल्फ सेंटर्ड लोग नहीं हैं, लेकिन इस समय हम जरूर सेल्फ सेंटर्ड हैं, इस समय फॉर सम टाइम। तो हम अभी 1 साल के लिए सेल्फ सेंटर्ड होकर के काम कर रहे हैं और सेल्फलेस होकर के काम कर रहे हैं। तो इसलिए अभी हम इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचा है। हमारा अपना ही एक बहुत अच्छा स्टार्टअप है। अभी हमने आईटी में देश के अंदर जो टॉप आईटी कंपनी है स्टार्टअप्स में, उसमें हमारी एक है। और आज हमारा सारा 100% ट्रांसपेरेंट जो हमारा सिस्टम है, 100% रियल टाइम विजिबिलिटी हमारी सब चीजों की, हमारा हर चीज, तो उसमें हमारे करीब 150 से 200 लोग काम कर रहे हैं। तो स्टार्टअप्स अच्छी चीज है। देखो, यदि हम पतंजलि क्या है, एक स्टार्टअप ही तो था। आज से 10 साल पहले पतंजलि एक स्टार्टअप था और तब लोगों ने हमको हमारी बहुत हैसियत और औकात बताने की कोशिश की थी कि तुम कहां खड़े हो पाओगे यूनिलीवर के बराबर में, कहां खड़े हो पाओगे तुम कोलगेट और तमाम तरह की जो एमएनसीज हैं। अब हमसे एक पीछे रही, एक आगे रही है, बाकी सबको हमने पछाड़ दिया है, उसको भी पछाड़ देंगे। तो हम तो स्टार्टअप में विश्वास रखते हैं और स्टार्टअप करके और फिर नंबर 1 बनने में विश्वास रखते हैं। तो बाकी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, मैं उसको सपोर्ट कर। तो आप जिस तरह आपकी कंपनी जैसे अभी दौड़ रही है, तो आपको लगता है कि आप और एक्विजिशंस करेंगे? इस जैसे स्टार्टअप्स काफी आ गए हैं वैसे, तो वैसे स्टार्टअप्स आप एक्वायर कर सकते हैं? अभी इस बारे में विचार नहीं किया। अभी हमारे बच्चे बहुत हो गए। अच्छा, तभी पहले इन बच्चों को थोड़ा पाल पोस के बड़ा करेंगे। अभी जैसे हमारे पास में आपने एक्वायर किया वैसा अभी कोई विचार नहीं है। और इन फ्यूचर 3 चीजें हमारे सामने
we are focusing on three sides. One is nation first, second is investors benefit, and third is retailers benefit. ये तीन चीजों के लिए कोई चीज इन फ्यूचर कोई यदि ऐसी होगी जिसको हम एक्विजिशन करने से नेशन का हित होता हो, इन्वेस्टर्स का हित होता हो, और जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो उनको हम उपभोक्ता नहीं मानते, देश को बाजार नहीं मानते, हम उसको परिवार ही मानते हैं. इसलिए मैंने बोला कि उनके लिए जो भी हितकर होगा, लेकिन वो अभी नहीं, इन फ्यूचर ऐसा कोई परिस्थिति आएगी उसके ऊपर विचार किया जाएगा. ऐसे हेल्थ बेस्ड, हेल्थ फोकस्ड प्रोडक्ट्स वाली स्टार्टअप्स आप देख सकते हैं एक्वायर करने के लिए, क्योंकि वो छोटी होगी तो ज्यादा महंगी भी नहीं होगी. कल में हम किसी कंपनी को एक्वायर नहीं करेंगे. हमारे पास में 10 इयर्स का बहुत रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं हमारे. देखो न्यूट्रास्यूटिकल में हमारे पास में रिसर्च के लिए किसी की इसलिए जरूरत नहीं. वी हैव 500 साइंटिस्ट इन अवर PRI. वी हैव ए स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. वी हैव कैपेबल प्रोफेशनल्स. तो हमको जब डिस्ट्रीब्यूशन हमारा अच्छा है, प्रोफेशनल्स हमारे पास में अच्छे हैं, प्रोडक्ट रिसर्च हमारी बहुत स्ट्रांग है, और फीडबैक सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग है, तो एवरीथिंग वी हैव. तो हम काम दूसरों की तरफ क्यों देखें? इसलिए इसमें हमें कोई जरूरत नहीं है. जिसको हम कर रहे हैं कुछ नया होगा उसको सोचेंगे. आपका जो फिलॉसफी समझने के लिए मतलब ब्रॉडली आप काफी सारे दरअसल कई बार रजनी जी फिलोसफी इतनी बड़ी हो जाती है कि फोकस उधर ही हो जाता है. इसलिए हमको ऐसा जो इस पूरे मार्केट के जो बड़े खेले कूदे लोग हैं, जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि स्वामी जी आपका तो सब्जेक्ट बहुत बड़ा है. आई एम नॉट ए बिजनेसमैन, आई एम ए स्पिरिचुअल मैन. तो मेरा फोकस जो है अभी रुचि सोया पर रखना चाहता हूं. इसलिए सिर्फ बिजनेस इंटरेस्ट सर, सिर्फ बिजनेस. तो बिजनेस इंटरेस्ट में ये है, नाउ सिंगल फोकस फॉर FPO. उसके बाद जो कुछ हमारे पास में आएगा और उससे एक्विजिशन हो, बाद में और डिस्ट्रीब्यूशन हो, और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट बिजनेस हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, फिर जैसे मैंने कहा ऑयल पाम प्लांटेशन हो, और अपने काम से रिलेटेड मैंने कहा हमारे सामने पतंजलि और रुचि सोया मिलाकर के दोनों का मार्केट साइज जिस अलग अलग प्रोडक्ट लाइन के अंदर हम बात करें तो हमारा 10 लाख करोड़ से ज्यादा का हमारा जो है पोर्टफोलियो है पूरा बिजनेस का. तो हम हमारे पास में बढ़ने के लिए फॉर ग्रोथ वी हैव स्काई इज द लिमिट. तो इतनी हमारे पास काम करने के लिए पॉसिबिलिटीज हैं. ये अलग बात है कि जैसे जैसे हमारा ताकत बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक्विजिशन हो या दूसरी चीजें हो उसको करने में हमारा परहेज नहीं होगा. एक चीज पूछना था. आपने कहा ऑनलाइन, आपने ऑनलाइन के बारे में क्या सोचा? काफी लोगों का बिजनेस ऑनलाइन की वजह से बहुत बढ़ चुका है. रुचि सोया, पतंजलि का कितना % बिजनेस ऑनलाइन से आता है, और आपका विचार क्या है? ऑनलाइन में हम ज्यादा फोकस करेंगे. अभी हम कम करते हैं, थोड़ा करते हैं. क्यों? अभी हमारा ऑफलाइन इतना बढ़िया चल रहा था, ऑनलाइन बिजनेस में कमाई कम होती है. बहुत सारे लोग सिर्फ ऑनलाइन में बिजनेस बना रहे हैं. न्यूट्रास्यूटिकल में ज्यादा करते हैं. हाँ. अब ऑयल में कहाँ ऑनलाइन भेजेंगे? 5 रुपए का फायदा होता है, 25 रुपए भेजने में खर्च हो जाता है. इसलिए अभी कॉमोडिटी से हम 70-80% फूड और इसके ऊपर न्यूट्रास्यूटिकल पर फोकस कर रहे हैं रुचि सोया में. तो हम ऑनलाइन पर अब ज्यादा फोकस करेंगे और एक्सपोर्ट पर भी ज्यादा फोकस करेंगे. हमारे पास में 4 बड़े सेक्टर हैं. देखो, वन इज कॉमोडिटी बिजनेस, सेकंड फूड एंड न्यूट्रास्यूटिकल जो अभी रुचि सोया में हमने किया. फिर दूसरा हमारे पास में प्रीमियम फूड प्रोडक्ट्स है, जैसे गाय का घी है, कच्ची घानी सरसों तेल है, और भी च्यवनप्राश है, हनी है, आदि है. प्रीमियम फूड प्रोडक्ट्स है जो पतंजलि में है. फिर कुछ हमने रुचि सोया को दे दिए हैं, तो उसमें हमने एग्रीमेंट किया हुआ है कि वो हम पतंजलि में नहीं बनाएंगे. फिर हमारे पास में नेचुरल कॉस्मेटिक है, ये बहुत बड़ा है. केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, एवरीथिंग वी आर डूइंग इन पतंजलि. तो दिस इज अवर बिग पोर्टफोलियो एंड दिस ये केवल और केवल पतंजलि ही करेगा. अब कॉस्मेटिक
वो रुचि सोया नहीं करेगा, वो न्यूट्रिला नहीं करेगा कॉस्मेटिक, कि कल को कोई न्यूट्रिला क्रीम आ जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा, वो पतंजलि में ही होगा बराबर उसका जो एपीओ होगा, उसका आईपीओ होगा, बाकी चीजें होंगी, लिस्टिंग होगी, वो डिफरेंट होगा, लेकिन एक दूसरे को ताकत देंगे हम लोग, जो भी हमारी स्ट्रेंथ है उसको यूज करेंगे। फिर एक हमारे मेडिसिन, वो हमारे दिव्य फार्मेसी हमारा एक अलग ब्रांड है और वो भी बहुत स्ट्रांग है, उसमें भी हम लोग इस बार 850 करोड़ पे किया, इस साल हमारा 1000 से 1200 करोड़ करने का है। 70-80% हम लोग रुचि सोया के अंदर हम फूड, न्यूट्रास्यूटिकल और प्रीमियम प्रोडक्ट्स से हम प्रॉफिट गेन करें, बाकी कॉमोडिटी जो उसका सोल है उसको रखते हुए। अफसाना जी, थोड़ा मतलब केपेक्स के बारे में और ऑनलाइन जो बिजनेस स्वामी जी बोल रहे थे कि उसमें काफी ध्यान रहेगा, वो ऑनलाइन का थोड़ा फोकस्ड, ऑनलाइन और एक्सपोर्ट। लेकिन हाँ, तो नहीं रंजनी जी, ऐसा है कि वो स्वामी जी ने ऑलरेडी बता दिया, हमारा कोई देखिए कैपेक्स का कोई मेजर प्लान नहीं है, हमको जरूरत नहीं है। हमारे पास जैसे ऑयल सीड बिजनेस में काफी कैपेसिटी है, अगर मैं कल को ऑलमोस्ट 40, 50, 70% भी ज्यादा करना पड़ेगा, हमारे पास कैपेसिटी है पूरी। हमारे पास बिस्किट्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स और ब्रेकफास्ट सीरियल्स और नूडल्स में हमारे पास टोटली मिला के आप समझ लीजिए 11 + 4 15 + 2 17 प्लांट्स हैं। उसमें हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे है, जिसमें बहुत सरप्लस कैपेसिटी है, उसमें कोई लगाने का कोई आवश्यकता नहीं हम लोग को अभी। जो ऑयल पाम में स्वामी जी ने बताया कि हमारा एक बहुत मेजर प्लान एक्सपेंशन का, उसमें जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो 5 साल बाद में। देखिए, तो अभी क्योंकि उसमें शुरू में ऑयल पाम का जो बिजनेस होता है उसमें क्या होता है कि हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब जीप और उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जीप खरीदा, लोगों को हायर किया, माइनर खर्चा किया, लेकिन जो मेजर इन्वेस्टमेंट साइकिल उसका आएगा वो आएगा 5 साल बाद, जब फ्रूट्स आने शुरू हो जाएंगे तब हम लोग करेंगे। तो अभी हमारे लिए ये बहुत ही एक अच्छा एक टाइम है हमारे लिए कि हम लोग पैसा रेस करेंगे, कंपनी का डेट रिटायर कर देंगे, जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इमीडिएटली बढ़ेगी, बैलेंस जो पैसा है वो वर्किंग कैपिटल में डालेंगे, और पार्ट ऑफ दैट हमारा जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस है, जैसे हमारा एडवर्टाइजिंग है, मीडिया है, प्रमोटिंग है, माइनर मेंटेनेंस ऑफ जो प्लांट्स वगैरह है उसका करेंगे। सो एक हमारे लिए प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बहुत ही बड़े स्केल पे बढ़ेगी, नंबर 1। दूसरा चीज, जैसे स्वामी जी ने बताया आपको कि एक्सपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा प्लान है हम लोग का, कि जैसे इंडिया, हम लोग ऑलरेडी 36 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं, और इन 36 कंट्रीज में हम लोग का प्लान ये है कि इसको बिटवीन 50 to 70 कंट्रीज अगले 3 साल में ले जाए। स्वामी जी ने तो टारगेट दिया कि 100 कंट्रीज जाना है मिनिमम, और उसमें जैसे रुचि के एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं, पतंजलि तो वेल नोन है खैर ग्लोबली एज सच, तो उसमें मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, अभी रुचि का ही फोकस करना चाहता हूँ। तो रुचि का प्लान ये है कि हम लोग को जो जैसे न्यूट्रेला है, ये ग्लोबल ब्रांड है, आप दुनिया में कहीं चले जाइए, अमेरिका से लेके कनाडा से लेके यूरोप से लेके सिंगापुर से लेके हर जगह न्यूट्रेला की बड़ी दिखती है, तो उस ब्रांड का हम लोग एक्सपेंशन करना चाहते हैं। सिमिलरली जैसे पतंजलि बिस्किट्स हैं, वो इतना बढ़िया पॉपुलर बिस्किट है, उसका डिमांड ग्रे मार्केट से आता रहता है, उसको हम लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स में हम लोग का क्योंकि इतना यूनिक ऑफरिंग है, 100% वेजिटेरियन है, बायो फर्मेंटेड है, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स है, कोई केमिकल्स, कोई सिंथेटिक वो नहीं है, तो बहुत ही कोई वर्ल्ड में कोई भी ऐसी न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी जो उसके पास ये यूनिक ऑफरिंग हो, तो हम लोग उसको एक्सपोर्ट्स की मार्केट को बहुत एक बड़े स्केल पे उसको बिल्ड करेंगे। और लास्ट पार्ट जो मैं आपको बोल रहा था, जो ऑनलाइन का है, वो ऑलरेडी हमारा एक इन हाउस पतंजलि के पास ऐप है कॉल्ड ऑर्डर मी, ऑलरेडी इतना जबरदस्त उसमें मोमेंटम है पिछले लास्ट 3 महीने में। तो जैसे न्यूट्रास्यूटिकल का हमारा जो लाइन है, ऑर्डर मी ऐप के थ्रू हमारा बहुत जा रहा है, मतलब पतंजलि का ज्यादातर उसमें जाता है, लेकिन जैसे रुचि ने भी साइन अप किया है उसके थ्रू उसमें खूब सारा उसमें जा रहा है हमारे जैसे ऑर्डर मी ऐप में। लेकिन क्योंकि जो कमोडिटी बिजनेसेस है, राइटली सेड कि जैसे एडिबल ऑयल का कोई मतलब नहीं, मतलब इतना बल्क का वो है तो ऑनलाइन लोग खरीदते हैं। सिमिलरली जैसे कई, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे हम लोग जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑनलाइन के थ्रू जा सकते हैं, ऑर्डर मी ऐप के थ्रू भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजॉन हुआ, जो भी आप बोल रहे, बिग बास्केट हुआ, सब उसमें हमारा हर जगह डिलीवरी का चैनल है, खुला हुआ है। तो हम लोग ऑलरेडी काफी बड़े हैं उसमें, मतलब हमारा जो ये ऑनलाइन और मॉडर्न ट्रेड दोनों में। तो रुचि सोया का बहुत एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन रीच है, बोथ ऑनलाइन और इसमें। और इन हाउस का जहां तक सवाल है, वो ऑर्डर मी ऐप बहुत पॉपुलर है, बल्कि आप लोग भी जाके ऑर्डर कर सकते हैं, आप जाके देखिए, और बहुत इफेक्टिवली वर्क कर रहा है वो। कितने परसेंटेज ऑनलाइन सेल्स होता होगा अभी देखिए, रुचि सोया का क्योंकि स्केल जो है 16,500 करोड़ का है, तो उसमें 80% जो है हमारा बिजनेस है वो ऑयल का है, तो उसके कारणवश ऑब्वियसली एज अ परसेंटेज का कोई मायने रखता नहीं है। तो अब जैसे न्यूट्रास्यूटिकल अभी हमारा जून से शुरू हुआ है, तो अभी तो हमारा करंट वॉल्यूम कम है,
लेकिन अब जो है इस साल ऑनवर्ड वो बिल्कुल पिक करना शुरू करेगा इन अ बिग स्केल। टारगेट है कि ऑनलाइन में कितना आप रेवेन्यू जनरेट करने का, मतलब अभी कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है रजनी जी। उसमें क्या है कि जैसे हम लोग किस प्रकार से कर रहे हैं कि अभी तो फोकस जैसा बताया कि हम लोग का जून में 2 बड़े मेजर बिजनेसेस, एक हमने एक्वायर किया पतंजलि से अंडर स्लम सेल एग्रीमेंट, बिस्किट्स, नूडल्स एंड ब्रेकफास्ट सीरियल्स। दूसरा हम लोगों ने न्यूट्रास्यूटिकल को लॉन्च किया। तीसरा एज वी हैव सेड कि एफपीओ में हम लोग बहुत बिजी हैं इस समय, तो हम लोगों ने कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं बनाया कि हम लोग 10% करेंगे, 5% करेंगे, बट जैसे मॉडर्न ट्रेड में हमारा बराबर टारगेट रहता है कि रेवेन्यू का 5 से 7% हम लोग करेंगे एट द मिनिमम। हमने कुछ 2-3 बड़ी इनिशिएटिव लिए। जैसे हमने क्रैशिंग बिजनेस था रुचि सोया का, 10 ईयर से वो जो है उसमें गड्ढा भर रहे थे, उसमें लॉस कर रहे थे 10 ईयर से। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा, 200 करोड़ प्लस हमने उसमें प्रॉफिट जनरेट किया क्रैशिंग में। हमारे आज तक रुचि सोया के जो पहले ओनर थे, जो भी उसके थे, उसके बारे में कुछ कहना नहीं, वो कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं मिले। मैंने एक्विजिशन के विद इन 2 मंथ्स सारे डिस्ट्रीब्यूटर से मिल लिया। पूरे इंडिया में करीब 10 जगह मैंने मीटिंग्स रखी, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर से मिला, उनके फोटो खिंचवाए, उनके साथ पर्सनल बातचीत किया, उनको फ्यूचर प्लान बताया, सारे हैप्पी हैं। एक भी आदमी हमको छोड़ करके नहीं गया। 1-2 को हमने हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा तुम जाओ भाई। एक भी आदमी हमको छोड़ करके नहीं गया। बाकी लोगों का डेजिग्नेशन, सैलरी, उनको प्रमोट किया हमने। फिर इतना ही नहीं, जो है हमने पूरे जो है लोगों के अंदर एक ऐसा जुनून भर दिया कि अब सब लोग जो पहले हमको ये बोलते थे ना 1 साल पहले कि कमोडिटी कंपनी बाबा कैसे चलाएगा, अब ऊंट आएगा पहाड़ के नीचे, अब ऊंट पहाड़ के ऊपर घूम रहा है। मीन्स हमने उस चीज को ना जो है क्रैशिंग से लेकर के, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के, हर चीज को, डिस्ट्रीब्यूटर्स से लेकर के, एक एक व्यक्ति के साथ जो एक इमोशनल कनेक्ट होता है ना, उसको इतना स्ट्रांगली हमने जो है मतलब आप ये पूरा कंपनी का टर्न जो है पूरा कायाकल्प कर दिया। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस एक बैंकरप्ट कंपनी बाय करने का, आई मीन एक सेंटेंस में अगर कहना हो तो? बहुत अच्छा। सब बैंक करप्ट कंपनियां सब एक जैसी नहीं होती। देखो ये जो कंपनी थी, इसमें मैं कहूंगा कि 99% इसके वर्कर्स, इस कंपनी का जो नीचे बेस, 3 पीढ़ियों से लोग जुड़े हुए थे। तो वो बहुत अच्छा था। तो इस कंपनी का हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। पहले मालिकों ने बाकी जो गलतियां की होंगी, बाकी तो इसीलिए हमारे पास आई, वो गलतियां नहीं करते तो हमारे पास कैसी आती। मतलब उनके लेवल पर क्या गलतियां की वो सारा, वो तो पूरा जग जानता है। लेकिन लोग बहुत, इस कंपनी के साथ जो लोग जुड़े हुए थे बहुत अच्छे थे। और आप एक लास्ट बात बोल देता हूं, बाकी मेरे पास अब कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है। जो टॉप मैनेजमेंट होती है ना, उसके खर्चे बहुत होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, उनके शोशेबाजी, उनके जलसे बहुत होते हैं। जलसे समझते हो ना, बड़े बड़े शोशेबाजी बहुत होती है। पतंजलि के टॉप, रुचि सोया का जो टॉप मैनेजमेंट है, उसकी सैलरी बता देता हूं आपको। स्वामी रामदेव 0 सैलरी, मेरा तो अकाउंट ही नहीं है इसलिए 1 रुपए भी नहीं आता। आचार्य बालकृष्ण जी 1 रुपए सैलरी, जो हमारे चेयरमैन है। एमडी आदरणीय भरत जी 1 रुपए सैलरी। तो टॉप मैनेजमेंट, और कोई हम कंपनी के अंदर कोई खर्चा नहीं डालते, कोई ऑडिट में आपको पता लग जाएगा। हमारा टॉप मैनेजमेंट खर्चा एक तरह से 0 है। तो ये इस कंपनी की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। हाँ, मुझे तो एक ये पूछना है, बिजनेस रिलेटेड नहीं है, बट आप योगा और बिजनेस के बीच में कितना टाइम दे पाते हो और कितना देते हो? 5 to 10 AM आई एम डूइंग योगा। माई योगा सर्विस मेरा बहुत बड़ा काम है ना, वो मेरी आत्मा है। योग इज माई सोल, एंड दिस होल बिजनेस, ब्रांड, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड होल type of empire, this is the byproduct of yoga and karma yoga. So I am doing daily 5 AM to 10 AM 5 hours, 5 घंटा सुबह सुबह योग करता हूं। and 10 AM to 10 PM I am doing my different jobs, अलग अलग प्रकार की जो ड्यूटीज हैं। ठीक है। और ये सारे काम मैं करता हूं विदाउट एनी डेजिग्नेशन, विदाउट एनी सैलरी,
बिना किसी स्वार्थ के, विदाउट एनी रेस्ट, विदाउट एनी हॉलीडे, एवरी डे इज हॉलीडे एंड वन डे इक्वल टू वन लाइफ। बट बिजनेस को कितना टाइम देते हो आप बिजनेस संभालने के लिए? देखो, सब चीजों के लिए अलग अलग टाइम है। इसमें मेरा रिसर्च के लिए अलग टाइम है, इसमें मेरा हेल्थ के लिए अलग टाइम है, इसमें मेरा एजुकेशन के लिए अलग टाइम है, लोगों से मिलने का अलग टाइम है। तो बिजनेस के लिए जितनी जरूरत होती है फुल, जो जिसके लिए जरूरत है उतना, कहीं भी मैं उसके अंदर कंजूसी नहीं करता। तो आपके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।